वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुबस्मलन व मुहम्दलन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ुरआन तेरी रहमत का दीवान नज़र आया, क़ुरआन तेरी रहमत का दीवान नज़र आया। आका तेरी सूरत तेरी सीरत का उन्वान नज़र आया। माँ ज़ाग़ा है आँखें तो वशम्स है चेहरा, माँ ज़ाग़ा है आँखें तो वशम्स है चेहरा। क़ुरआन की सूरत पर क़ुरआन नज़र आया। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में जितने लोग हैं इख्तिराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, माशाअल्लाह आज की ये महफ़िल आप सबको मालूम है किस उन्वान से मुनाकिद की गई है, और आपको ये भी मालूम है कि यह बहुत बाबरकत मजलिस है। यहाँ पर माशाअल्लाह बड़े बड़े उलमाए किराम, बल्कि आप तो हिंदुस्तान के क़ल्बो जिगर राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं। आप लोग हर हफ्ते, हर महीने, हर साल बड़े बड़े आलिमों को सुनते हैं, देखते हैं, मुलाकात करते हैं। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या जसारत कि स्टेज पर रौनक अफरोज़ इतने बड़े बड़े उलमाए किराम के सामने लबकुशाई करूँ। बस चूँकि हमारा एक माहौल बन गया है कि बाहर से जो आते हैं लोग उसको देखने के लिए बैठे रहते हैं, तो आप भी शायद मुझे देखने ही के लिए बैठे हुए हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है शायद। वक्त काफ़ी हो चुका है। जब मैं पहुंचा था यहाँ पे उसी वक्त पता चला था कि प्रोग्राम 12 बजे तक चलेगा। 12 बजने में 4 मिनट रह गए हैं। अब 4 मिनट में तकरीर करूं या अगर उधर से इजाज़त हो तो फिर कुछ गुफ्तगू करूं या दुआ करा दूं? नहीं, दुआ नहीं कराइए अभी। अच्छा, अभी चलेगा, दुआ नहीं कराइए। अच्छा। अरे बैठे हैं तो 10 मिनट रही दो, इतनी पब्लिक आपको चाहने वाले बैठे हैं, ऐसा ना करो। दिल तोड़ के जाएंगे, क्या फ़ायदा? नहीं, दिल तोड़ने नहीं आए, दिल जोड़ने आए हैं। मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक आयत की तिलावत की है, जिसका तर्जमा आप सुन लीजिए। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पर उतारता तो आप देखते पहाड़ कांपने लगता, थरथराने लगता, लरजने लगता, और आप देखते कि पहाड़ फट जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता, रेज़ा रेज़ा हो जाता, अल्लाह के कलाम के खौफ से। तर्जमा समझ में आ गया? तर्जमा समझ में आ गया आपको? आ गया जी, आ गया, समझ में आ गया। अब सुनिए असल बात क्या है। हर ज़माने में कुछ ऐसे लोग हुए हैं इस दुनिया के अंदर जिनको इस्लाम से एतराज़ है, खुसूसन कुरान करीम से एतराज़ है। कुरान करीम से उनको परेशानी है। क्यों परेशानी है, मौका रहा तो मैं उसको भी बताऊंगा। तो कुरान करीम के ऊपर हर ज़माने में लोगों ने एतराज़ किया, इसके अंदर कीलो काल करने की कोशिश की, कोई नुक्स निकालने की कोशिश की है। इसी सिलसिले को चलाते हुए, आगे बढ़ाते हुए एक फ़िक्र है
एक अकीदा है, एक नज़रिया है, उनका ये कहना है कि तुम्हारा कलाम, तुम्हारी किताब कुरान ये सच्ची किताब नहीं है। कुरान जो तुम्हारी किताब है ये सच्ची किताब नहीं है, इसलिए कि कुरान ये कहता है कि अगर ये कुरान पहाड़ पर नाजिल होता तो पहाड़ इसकी हैबत से फट जाता, रेजा रेजा हो जाता, कांपने लगता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। कुरान का तो ये दावा है, लेकिन हम और आप ये देखते हैं कि हमारे दीन के अंदर, हमारे इस्लाम के अंदर, हमारे मदारिस के अंदर, हमारे मकातिब के अंदर छोटे छोटे बच्चे 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का एक बच्चा है। आज आपके सामने एक बच्चा रज़ीउल्लाह बैठा है, उर्फ सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, उसने कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लिया, अपने सीने में 30 पारे को बसा लिया। कुरान एक तरफ ये कह रहा है अगर ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो वो कांपने लगता, और एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेता है। उसके सीने को तो कुछ नहीं होता, वो बच्चा तो बीमार नहीं पड़ता है, वो बच्चे का सीना तो नहीं फटता है, उस बच्चे का दिमाग तो नहीं फटता है, बल्कि जब वो हिफ्ज़ कर लेता है, कुरान को अपने सीने में बसा लेता है तो उसको खुशी होती है, उसके माँ बाप को खुशी होती है, उसके आबा व अजदाद को खुशी होती है, उसके खानदान को खुशी होती है, उसके कबीले को खुशी होती है। और फख्र के साथ अगर अल्लाह उसके बाप को तौफीक देता है तो इस तरह की महफिल सजाकर अपने बेटे के हौसला अफजाई करता है। हम ये देखते हैं कुरान कहता है कि पहाड़ पर उतरता, पहाड़ फट जाता, लेकिन ये बच्चा अपने सीने में रखा, इसका सीना नहीं फटा। मतलब ये है या तो कुरान झूठ बोल रहा है या ये बच्चा झूठ बोल रहा है, या कुरान सच्चा है या ये बच्चा सच्चा है। अब फैसला आपको करना है कि कैसे कुरान का दावा भी सच होना चाहिए और हम जो अपनी आंखों से देख रहे हैं ये भी सच होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एतराज समझ में आया? जो इश्काल है वह समझ में आया? समझ में आया? कुरान पहाड़ पर उतरता तो फट जाता, अल्लाह कह रहा है, एक बच्चा अपने सीने में रखा, कुछ नहीं हुआ। यह है सवाल। एतराज करने वाले ने एतराज किया। मैं थोड़ी सी अल्फाज की तशरीह कर दूं। खाशियान के माने कपकपाना, लरजना, हिलना। मुतसद्दिया का क्या माने है? लुगत में मुतसद्दिया कहते हैं, बैलून को समझिए, बैलून है ना, बैलून, गुब्बारा। बैलून इतना छोटा, अगर उसके अंदर हवा भरा जाए इतना छोटा होगा, छोटा बैलून इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर और ज़्यादा हवा दिया जाए उसमें तो वो क्या होगा? जितना हवा उसके अंदर आ सकती है, जितनी हवा, उससे ज़्यादा अगर हवा दे दी जाए तो वो क्या होगा? फट जाएगा। फट जाएगा। किधर से फटेगा उस बैलून को मालूम है? मालूम है? आपको मालूम है कि वो बैलून कहाँ से फटेगा? ऊपर से फटेगा, नीचे से, दाएं से बाएं? पता है आपको? नहीं पता। ये नहीं पता, ये नहीं पता। अल्लाह जो कह रहा है कि तुम पहाड़ को देखते कि वो कपकपा जाएगा, वो फट जाएगा। मुतसद्दिया का मतलब यह है कि कुरान को अगर हम पहाड़ पे उतारते तो पहाड़ को नहीं पता किधर किधर से टुकड़े होकर बिखर जाएगा। ये है मुतसद्दिया का माना। ये मैं माना सिर्फ समझाया, वरना असल जो एतराज़ है वो समझाना चाहिए। एतराज़ समझ में आ गया? उलमा अहले सुन्नत वल जमात, उलमा ने इसका जवाब दिया। जवाब क्या दिया है? आप जवाब, सवाल को अगर समझे होंगे तो जवाब को समझने में बहुत आसानी होगी और मज़ा आएगा। हमारे अकाबिर ने जवाब दिया कि हम दुनिया के अंदर जी रहे हैं, जिस दुनिया में, उस दुनिया के अंदर सुबह होती है, आसमान पे सूरज चमकना शुरू होता है, तो एक सूरज है, और जब शाम होती है आसमान पे चांद अपनी किरणें बिखरना शुरू करता है, रोशनी देना शुरू करता है। रोशनी के लिए अल्लाह ने 2 चीज़ों को बनाया, एक सूरज को बनाया, एक चांद को बनाया। लेकिन सूरज की रोशनी अपनी रोशनी है, अपनी ज़ाती रोशनी है।
चांद की रोशनी अपनी रोशनी नहीं है, बल्कि चांद सूरज से रोशनी लेकर फिर रोशनी देता है। सूरज की गर्मी अपनी गर्मी है, सूरज के अंदर तपिश है, गर्मी है, हैबत है, शिद्दत है, हरारत है, सूरज की ये सिफात है। और इसके मुकाबले में चांद है, चांद के अंदर बुरूदत है, ठंडक है, एहसास है, नरमी है, मज़ा है। आप गर्मी के दिनों में तपती हुई दोपहर में कपड़े उतार कर धूप में खड़े नहीं हो सकते, इसलिए कि सूरज की तपिश आपके जिस्म को जलाएगी, आपके दिमाग को पकाएगी, आपके जिस्म को आपके जिस्म पर जो खाल है इसको झुलसाएगी, आपको परेशानी होगी, आपको प्यास की शिद्दत का एहसास होगा, आपको पंखे की ज़रूरत पड़ेगी, ठंडक की ज़रूरत पड़ेगी, एसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सूरज के अंदर शिद्दत है, उसके मुकाबले में आप चांदनी रात है, कपड़े उतार कर ठंडक का एहसास कर सकते हैं। चांदनी रात में बगैर किसी मशक्क़त के, मुश्किल के आप चांद के सामने बैठ करके चांदनी रात से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। चांद को अरबी में मुनीर कहते हैं और सूरज को अरबी में मुनीर कहते हैं और चांद को अरबी में मुस्तनीर कहते हैं। सूरज का मतलब रोशनी करने वाला बजाते खुद, और मुस्तनीर का मतलब है कि वो रोशनी मांग कर देने वाला, उसकी अपनी रोशनी नहीं है। ये बातें समझ से जाइए, आपको हमारे कुरान पर जो एतराज़ है इसका जवाब समझ में आएगा। तो सूरज की जितनी सारी सिफात है, इन सिफात को गाढ़े अल्फाज में या अरबी के अल्फाज में कहते हैं कि सूरज जलाल वाला है, सूरज जलाल वाला है, उसकी सिफत जलाली है, उसकी सिफत जलाली है, उसमें शिद्दत है। और चांद जमाल वाला है, उसकी सिफत जमाली है, उसके अंदर ठंडक है, बरूदत है, एहसास है, नरमी है। दोनों में फ़र्क है। सूरज जलाल वाला है, अल्लाह खुद कहता है कुरान में वजअल अश-शम्स ज़िया, और अल्लाह ताला कुरान में इसके चांद के बारे में कहता है वजअल अल-क़मर नूरा। नूर जो है वो एहसास, ठंडक, बुरूदत वाली चीज़ होती है, और ज़िया जिसके अंदर शिद्दत, जलाल, हैबत, सख्ती होती है। तो गोया के अल्लाह ने सूरज को जलाल वाला बनाया है और चांद को जमाल वाला बनाया है। इसी तरह जब अल्लाह जलाल वाले हैं तो अल्लाह का कलाम वो भी जलाल वाला है। अल्लाह जलाल वाला कैसे है? अल्लाह खुद कहता है लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। आज किसकी बादशाहत है? आज किसकी हुकूमत है? आज किसका दौरा है? अल्लाह कहता है लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाहत मेरी है, आज जलालत मेरी है, आज अजमत मेरी है। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। अल्लाह जलाल वाले हैं, अल्लाह का कलाम जलाल वाला है। जब ये कलाम जलाली डायरेक्ट पहाड़ पर अल्लाह उतारता तो इस कलामे जलाली की वजह से, अल्लाह के जलाल की वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, पहाड़ फट जाता, पहाड़ कांपने लगता। इसलिए कि अल्लाह जलाल वाले हैं और अल्लाह का कलाम वो भी जलाली है। जब जलाल वाला कलाम पहाड़ पर उतरेगा पहाड़ फट जाएगा। लेकिन जब यही जलाल वाला कलाम मेरे मुस्तफ़ा के जमाल वाले सीने से गुजर कर आएगा, खुदा की कसम ये 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा अपने सीने में महफूज कर लेगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए मेरे जमाल वाले मुस्तफ़ा ने, मेरे जमाल वाले आका ने अपने जमाल वाले सीने में पहले लिया, उसके बाद उम्मत को मुंतकिल किया। और जब उम्मत को मुंतकिल किया तो ये जलाली कलाम जलाली नहीं रहा, बल्कि ये जलाली कलाम जमाल में बदल कर दुनिया में आया। और सहाबा ने लिया, अइम्मा ने लिया, अक्तिया ने लिया, असफिया ने लिया। और आज हम ये देखते हैं कि हमारे मदारिस के छोटे छोटे बच्चे ले रहे हैं, उनको कोई मुश्किल का सामना नहीं हो रहा है। नारे तकरीर। इस
इससे ये पता चला कि मेरे मुस्तफ़ा का मुझ पर, मेरे मुस्तफ़ा का तुझ पर, मेरे मुस्तफ़ा का इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है। जाने जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्दो समा है मेरा मुस्तफ़ा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामिलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्अ गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, न तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, आदम नूह इब्राहीम इमरान से इन्नल्लाह इस्तफा है मेरा मुस्तफ़ा, नूर पैगाम वहदत मेरा मुस्तफ़ा, रूह तकवीन खल्क़त मेरा मुस्तफ़ा। शीश की अज़मतें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शीश की सुभान अल्लाह। अज़मतें सारी अपनी जगह, आके देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल का जवाब मैंने मौलाना साहब को रोका था, नहीं 4 मिनट वाले चक्कर में तुम लोग रुक नहीं पाते, निकल गए होते। हमारे लिए भी दुआ करना है अभी भाई, देखो कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं। मौलाना साहब को रोका, मैंने रोका, 4 मिनट का चक्कर था ये। देखिए हाजी साहब का बड़ा एहसान है कि उन्होंने रोका और आप कुछ गुफ्तगू सुन रहे हैं, माशाअल्लाह। सवाल समझ में आया, जवाब समझ में आ गया जी। अल्लाह जलाली है, अल्लाह का कलाम भी जलाली है, लेकिन अल्लाह जलाली है कभी कभी जमाल में आते हैं। मुस्तफ़ा को अल्लाह ने जमाली बनाया है, लेकिन कभी कभी मुस्तफ़ा भी जलाल में आते हैं। उलमा किराम बैठे हुए हैं, मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, मैं तो एक छोटा सा सीरत का तालिब इल्म हूँ। इन्हें मालूम है कि मुस्तफ़ा के बहुत सारे वाक़यात हैं जिसमें मुस्तफ़ा ने जलाल का मुज़ाहरा किया है। मैं एक छोटी सी मिसाल देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। मुस्तफ़ा के जलाल को भी देखा है हमने, मुस्तफ़ा के जमाल को भी देखा है। अल्लाह ने मुस्तफ़ा के वास्ते से कुरान दिया और कुरान के वास्ते से हमने देखा कि कुरान को सहाबा ने लिया। सहाबा में बहुत से सहाबा जलाल का मिस्ताक बने, बहुत से सहाबा जमाल का मिस्ताक बने। कुरान से पहले इस दुनिया की सारी रौनकें थी, दुनिया थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन इसकी तरतीब ये नहीं थी जो आज है, बल्कि इसकी तरतीब कुछ और थी। कुरान आया किताब इनक़िलाब बनकर, कुरान आया किताब हुदा बनकर, कुरान आया किताब हिदायत बनकर, कुरान आया किताब शिफा बनकर, कुरान आया किताब सआदत बनकर, कुरान आया किताब सवाब बनकर, कुरान आया किताब इनक़िलाब बनकर। जब ये कुरान आया किताब इनक़िलाब बनकर, हमने देखा कि मुस्तफ़ा के साथियों में से कोई जलाल का मिस्ताक हुआ, कोई जमाल का मिस्ताक हुआ। आप देखते चलिए, सीरत की किताबों का मुताला करते चलिए, आपको पता चलेगा कि मुस्तफ़ा के जमाल का मिस्ताक देखना हो अबू बकर सिद्दीक को देख लो, मुस्तफ़ा के जलाल के मिस्ताक को देखना हो हजरत उमर को देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा का जलाल का मिस्ताक उमर है और मुस्तफ़ा के जमाल का मिस्ताक अबू बकर है। अबू बकर है। एक नुक्ते की बात बताता चलूं, अल्लाह ने दुनिया के अंदर सबसे बड़ी, अपने बाद अगर किसी का दर्जा दिया है, कोई सिफात अल्लाह ने बनाई है, तो वो सिफत है रिसालत की, वो सिफत है नबूवत की। नबी से बढ़कर इस दुनिया में किसी की हैसियत नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि जिब्रील की भी हैसियत नहीं, मिकाईल की भी हैसियत नहीं, इज़राइल की भी हैसियत नहीं, इसराफील की हैसियत नहीं, खुदा की कसम मैं अपने इस बात में झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह खुद कहता है हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिस समावाति जमीआ। अल्लाह वो ज़ात है जो सारी कायनात, सारी चीज़ों को इंसान के लिए पैदा किया, और इंसान में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बाला, सबसे बुलंद, सबसे आला दर्जे का नबी अगर बनाया है, हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा को बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रिसालत और नबूवत की सिफत से बढ़कर दुनिया में कोई अच्छी सिफत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, लौ कान बादी नबियुन लकान उमर,
लौ कान बादी नबियुन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो कौन होता? उमर होता। सवाल करने वाला यहां आपसे पूछ सकता है कि जब आपका ये दावा है कि दुनिया के अंदर नबूवत से बढ़कर कोई सिफत नहीं हो सकती, दुनिया के अंदर नबूवत से आला कोई पैमाना नहीं हो सकता, और तारीख के अंदर ये मुसल्लम है, ये मुअतबर है, ये मुस्तनद बात है कि अल्लाह के नबी के बाद इस रुए जमीन पर अगर किसी का दर्जा है तो वो अबू बकर का दर्जा है। अल्लाह के नबी के बाद इस रुए जमीन पर अगर कोई सबसे आला अरफा औला बंदा है तो वो अबू बकर है। अल्लाह के बाद अगर किसी ने, अल्लाह के नबी के बाद अगर किसी ने, अल्लाह ने किसी को दर्जा दिया है, किसी से मोहब्बत की है, किसी को अपना कुर्ब का मकाम दिया है तो वो अबू बकर का मकाम है। पता ये चला कि सीरत के अंदर, तारीख के अंदर, सहाबा की जमात के अंदर अबू बकर सबसे आला है, लेकिन हदीस के अंदर ये बताया जा रहा है लौ कान बादी नबियुन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। पता ये चला अबू बकर अफजल नहीं, उमर अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ सुभान अल्लाह मत कहिए, सवाल को समझने की, सवाल समझ में आया, बात समझने आनी चाहिए। मैं ये कोशिश करता हूँ कि पैगाम मुख्तसर हो, छोटी बात हो, लेकिन समझ में आए, वो नहीं लच्छेदार तकरीर करें, बात कुछ समझ में नहीं आए, सर से ऊपर ऊपर चला जाए, वो मेरा मिजाज नहीं है। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी समझने की कोशिश करूँ, आपको भी समझाने की कोशिश करूँ। एतराज़ साफ है, हदीस के अंदर ये पता चल रहा है उमर सबसे अफजल है नबी के बाद, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। और हम ये देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी के बाद किसी का दर्जा अगर है तो वो अबू बकर का है। पता ये चला अबू बकर हदीस के रूह से अफजल नहीं है, उमर अफजल है, इसलिए कि रिसालत और नबूवत की सिफत सबसे आला है, सबसे अफजल है। ये सवाल है, सीधी सी बात है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस सवाल का ताल्लुक अफजलियत से नहीं है, इस सवाल का ताल्लुक अफजल और गैर अफजल से नहीं है, सबसे आला और सबसे अरफा से नहीं है। कौन सबसे अफजल है और कौन उससे नीचे दर्जे का है, इस सवाल का ताल्लुक इससे नहीं है, इस जवाब का ताल्लुक भी इससे नहीं है, बल्कि इस सवाल और इस जवाब का ताल्लुक मैंने जो आपको बताया कि अल्लाह ताला ने मेरे नबी को सिफत जमाल वाला बनाया, उससे इसका ताल्लुक है। मतलब ये है कि अल्लाह की एक तरतीब है, मेरे रब की एक तरतीब है। मेरा रब अगर किसी नबी को भेजता है जलाल वाला, तो उसके बाद मेरा रब किसी नबी को भेजता है तो उसको जमाल वाला बनाकर भेजता है। अगर किसी को बनाकर भेजता है जमाल वाला तो अल्लाह उसके बाद भेजता है ऐसे नबी को जिस नबी के अंदर सिफत जलाल का गलबा हो। चुनांचे आप देखिए हज़रत मूसा को अल्लाह ने भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम एक जलाली नबी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की सिफत जलाली है। जलाली सिफत क्यों है, ये खुद एक अपना मकाम रखता है, एक लंबी बहस है। अल्लाह खुद कहता है तखल्लक़ू बि अखलाक़िल्लाह, अल्लाह की सिफत में अपने आप को ढाल दो, अल्लाह के रंग में अपने आप को ढाल दो। अल्लाह की सिफत जलाली भी है, अल्लाह की सिफत जमाली भी है। कुछ नबी सिफत जलाली के हामिल होंगे, कुछ नबी सिफत जमाली के हामिल होंगे। तो तखल्लक़ू बि अखलाक़िल्लाह के मिस्दाक़ की वजह से ऐसा होता है। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम सिफत जलाली वाले नबी हैं। मूसा के बाद अल्लाह ने भेजा हज़रत ईसा को, ईसा अलैहिस्सलाम सिफत जमाली वाले हैं। अल्लाह ने मूसा को जमाली सिफत का हामिल बनाया, मिस्ताक बनाया। और उसके बाद जब बारी आई मेरे आका की, तो मेरे आका के अंदर अल्लाह ने सिफत जलाल भी दिया और सिफत जमाल भी दिया। लेकिन अल्लाह ने मेरे आका के अंदर सिफत जमाल के गलबे को गालिब रखा, सिफत जमाल को ज़्यादा रखा, सिफत जलाल को कम रखा। चुनांचे अब तरतीब ये थी
कि जब सिफत जमाल वाला मेरा नबी मोहम्मद मौजूद है तो मेरे नबी आका मोहम्मद अरबी के बाद किसी नबी को अगर आना था तो वो नबी आना था जिसके अंदर सिफत जलाल होता। अबू बकर के अंदर अल्लाह ने सिफत जमाल रखा है। अबू बकर ने मेरे नबी के सिफत जमाल को लिया है। अबू बकर मेरे नबी के सिफत जमाल का मिस्दाक है और उमर को अल्लाह ने सिफत जलाल से मुत्तसिफ किया है, सिफत हैबत से मुत्तसिफ किया है, सिफत हरारत से मुत्तसिफ किया है। पता ये चला कि नबी हमारे सिफत जमाली वाले हैं। जमाली नबी के बाद अगर किसी नबी को आना होता तो वो सिफत जलाली वाला होता और जलाली वाला अबू बकर नहीं बल्कि उमर है। चुनांचे कोई एतराज नहीं होना चाहिए, कोई सवाल नहीं। खुदा की कसम खाकर मैं कह सकता हूं मेरे दीन के ऊपर, मेरे कुरान के ऊपर, मेरे इस्लाम का एक एक चीज अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर बिल्कुल साफ और शफाफ तौर पर अल्लाह ने बता रखा है, इसमें कोई झोल नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, अगर झोल है हमारी जिंदगियों के अंदर झोल है, अगर कहीं परेशानी है हमारे दिमागों में खलल है जो हम सच्चाई तक पहुंच नहीं पाते, हम हकीकत तक पहुंच नहीं पाते और हम रास्ते में भटकते रहते हैं। आज बहुत ज़माने से एक मेहनत चली आ रही है, ये खुफिया मेहनत है, ये ऐसी में पर्ची लिख रहे हैं क्या? अरे हम ऐसी छोड़ देंगे, बोलिए तो। एक मेहनत चली आ रही है कि इस उम्मत के नौजवानों को, इस उम्मत के लोगों को उलमा से काट दिया जाए, उलमा से इनके ताल्लुक़ को ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए कि जब उलमा से इनका ताल्लुक़ जुड़ा रहेगा तो ये मजबूत रहेंगे, ये क़ुव्वत वाले रहेंगे, ये ईमान वाले रहेंगे। जब इनका ताल्लुक़ टूट जाएगा तो इनका ईमान कमज़ोर हो जाएगा। ये बात मैं इस स्टेज पे बैठकर आप तमाम को गवाह बनाकर बोलता हूं कि अगर इस बात के अंदर सच्चाई नहीं है तो आप मेरे भाई नूर आलम को देख लीजिए। इन्होंने खुद अभी 2 घंटा पहले कहा है कि मेरा ताल्लुक उलमाए किराम से है। जब इनका ताल्लुक उलमा से जुड़ा, अल्लाह ने उनको ये नवाजा, ऐसा नवाजा कि आज उनका 8 साला बच्चा आपके सामने हाफिज कुरान बनकर बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका भी ताल्लुक अगर आपके इमाम से हो जाएगा, आपके आलिम से हो जाएगा, आपके मोहल्ले के मौलवी से हो जाएगा, खुदा की कसम आपके दिल के अंदर ये जज्बा पैदा होगा कि काश मेरा बच्चा भी हाफिज कुरान बन जाए, काश मेरा बच्चा भी दीन पर चलने वाला बन जाए, काश मेरा बच्चा भी मेरे मौलवी की तरह साफ सुथरा पाक साफ बनकर धरती पर चलने वाला बन जाए। जब ये चले तो फरिश्ते इसके ऊपर रश्क करने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पर्ची लिखने लग गए थे, मैंने रोक दिया है, तो मैं अपनी बात को भी अब रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। तकाजा बहुत ज़्यादा है। गुफ्तगू मुझे बोला गया था कि कम से कम 45 मिनट और 20 मिनट पर पर्ची लिखी जाने लगी, तो मैं अपनी बात को कैसे समेटूं। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपसे एक दरख्वास्त करता चलूं कि जिस तरह से आज आपने इस महफिल में देखा, ये सिर्फ एक जलसा नहीं है, ये एक रौनक की मजलिस नहीं है, बल्कि यहाँ से एक सबक लेने की चीज़ है, सबक हासिल करने की चीज़ है। आप तसव्वुर तो कीजिए, 8 साल का बच्चा, अगर ये बच्चा अगले साल मदरसे में जाकर आलिमियत का कोर्स शुरू करेगा, 15 साल की उम्र में आलिम बन जाएगा, 16 साल की उम्र में मुफ्ती बन जाएगा, 17 साल की उम्र में काजी बन जाएगा, और अल्लाह अगर उसको तौफीक देगा 20-22 साल की उम्र में इतना बेहतरीन आलिम बाअमल बन सकता है, इतना बड़ा आलिम बन सकता है, हम जैसे लोग उनके पीछे पीछे घूमने वाले होंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आप भी इस मैसेज को लेकर यहाँ से एक सबक लेकर चलेंगे तो आज का ये जलसा कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे नबी की सीरत का सारा निचोड़ यही है कि मेरी उम्मत का एक एक फर्द इस दीन के ऊपर जमने वाले बन जाए, इस दीन के ऊपर चलने वाले बन जाए। मेरे नबी की सीरत का सारा खुलासा है, कुरान उसकी दावत देता है, कुरान उसकी दावत देता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता चलूं कि हम जो दुनिया के अंदर जितनी सारी चीज़ें देखते हैं, खाना पीना, रहना सहना, उड़ना बैठना, गाड़ी बंगला घोड़ा गाड़ी, सारी चीज़ें, अल्लाह ने इन सारी चीज़ों को हमारे इस जिस्म के लिए बनाया है, इस जिस्म के लिए। हम जो हैं, मैं
मैं जो बोल रहा हूं, मैं का मतलब, मैंने कहा मैं का मतलब मेरा ये जिस्म नहीं। आप, मैं अगर आपको इशारा कर रहा हूं, आप का मतलब आपका ये जिस्म नहीं, बल्कि आपके इस जिस्म के अंदर जो रूह है वो है आप। मेरे जिस्म के अंदर जो मेरी रूह है वो है मैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये तो जिस्म, मेरी रूह निकल जाएगी, ये इसको क्या बोलेंगे आप? मुर्शिद बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैयत, इसको बोलेंगे जनाजा, इसको बोलेंगे लाश। तो ये जिस्म जो है, अल्लाह ने आदम का पुतला बनाया, उसके बाद कहा वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, मैंने अपने रूह को उसके अंदर डाला। ये रूह जो है, ये रूह, इस रूह के लिए अल्लाह ने दुनिया में किसी चीज़ को नहीं बनाया। इस रूह का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से है। और अल्लाह ने, आप गाड़ी पर बैठते हैं, गाड़ी आपके जिस्म के लिए है, घर आपके जिस्म, सारी चीज़ें, यानी मैंने जो कहा है सारी चीज़ें आप गौर करते जाइएगा। मैं आपको ये मैसेज देता चलूँ, आप गौर कर लीजिएगा खुद कि सारी चीज़ें जिस्म के लिए है। रूह के लिए अगर अल्लाह ने किसी चीज़ को बनाया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान करीम है। अगर कुरान से हमारा ताल्लुक़ मजबूत होगा, खुदा की कसम हमारे अंदर हमारी जो रूह है ये मजबूत होती चली जाएगी। कुरान से हमारा ताल्लुक़ मजबूत नहीं होगा, ताल्लुक़ नहीं होगा, हमारी रूह कमज़ोर से कमज़ोर होती चली जाएगी। और जब कोई बंदा हमारे सामने अपने कुछ बातें, कुछ एतराज़ात, कुछ इश्कालात खड़ा